जो मुख्य अतिथि और विशिष्ट अतिथि हैं और बहुत अच्छा संचालन कर रहे हैं खिचड़ी वालों वाले खिचड़ी भाई साहब। मुझे काफी देर लगाई छोटे से लल्ला को बुलाने के लिए, इतनी लंबी भूमिका बनाई। मेरे बालों पर कमेंट कर रहे, मेरे भूतपूर्व बाल जो अब नहीं रहे, बवाल खत्म हो गया, कंघा भी कम खर्च होता है, डाई भी कम लगती है। भाई वाह। लेकिन ऐसा हुआ क्यों? भाई अली हसन जी भी बैठे हैं, आप उनको देख लें, क्या कोई अंतर है? ये सब मेरे लिए कुछ उनके लिए भी छोड़ देते भाई। वाह वाह। लेकिन ऐसा होता क्यों है? मैं छोटी सी छड़िका सुना रहा हूँ अली हसन जी, कि जो लोग सोचते हैं वे जब कभी कुछ ज्यादा सोच लेते हैं तो अपने सिर का एक बाल नोच लेते हैं। ओए होए होए, क्या बात है। जो लोग सोचते हैं वे जब कभी कुछ ज्यादा सोच लेते हैं तो अपने सिर का एक बाल नोच लेते हैं, और यही उनकी चिंता का निवारण होता है। और मेरी समझ में अली हसन जैसे चिंतकों के गंदे होने का यही कारण भाई साहब। क्या आपकी आवाज पदम जी वाली तो नहीं है? कौन और सुना दूंगा। अंतर सोहेल जी ने बहुत अच्छी महफिल सजाई है और डॉक्टरों को बुलाया है, कवियों को बुलाया है, और बहुत बढ़िया बात बताई कि डॉक्टर दिल तक पहुंच जाते हैं, कवि भी दिल तक पहुंच जाते हैं। लेकिन कुछ कवि ऐसे हो गए दिल्ली तक पहुंच जाते हैं। ऐसे कवि थे अटल जी, जो कविता से लोकप्रिय हुए और फिर दिल्ली तक पहुंचे। लेकिन एक बात वो कहते थे कि जब मैं पहले मैं कवि था, लेकिन जब से राजनीति में आया हूँ तब तो मैं कवि नहीं रहा। मुझे बड़ा अजीब सा लगता था भाई कि ये कवि होना तो बीमारी है कि पहले थी अब नहीं रही, या कवि होना क्या नेता होने से कोई दोयम सेकेंडरी दर्जे की चीज है कि पहले आप कवि थे बाद में आपने नेता होना पसंद किया। मैं एक भी ले रहा हूँ डॉक्टरों की उपस्थिति में स्वागत कि एक बार मैं विश्व के प्रख्यात शल्य चिकित्सक के पास पहुंचा। शल्य चिकित्सक जिसे हिंदी में सर्जन कहते हैं, ये सर्जन के पास पहुंचा जिसने न जाने कितने दिल इधर से उधर किए थे और न जाने कितने उसकी कृपा से मरने के बाद भी जिए थे। मैंने कहा कि हे डॉक्टर, मेरे अंदर से कवि के हृदय को निकालकर फेंक दे किसी कूड़ेदान में और उसकी जगह किसी नेता का दिल फिट कर दे और मुझे कविता की बजाय राजनीति में हिट कर दे। उसकी जगह कवि के हृदय को निकालकर फेंक दे किसी कूड़ेदान में और उसकी जगह किसी नेता का दिल फिट कर दे और मुझे कविता की बजाय राजनीति में हिट कर दे। खर्चा जितना भी आए उसे कहीं लिख लेना या जवानी रखना याद, एक एक पाई चुका दूंगा मगर नेता बनने के एक एक पाई चुका दूंगा। खर्चा जितना भी आए उसे कहीं लिख लेना और जवानी रखना याद, एक एक पाई चुका दूंगा मगर नेता बनने के बाद संयोगवश उस डॉक्टर के यहाँ एक नेता का शरीर आया जो मरने के नजदीक था और मेरे लिए बिल्कुल ठीक था। जो मरने के नजदीक था और मेरे लिए बिल्कुल ठीक था। डॉक्टर उसे लेकर घुस गया ऑपरेशन थिएटर में और घंटों बाद बाहर आया, चेहरा मुरझाया, हौले से मेरा कंधा थपथपाया और बताया कि जी सच अफसोस है कि घंटों की छानबीन का कोई हल नहीं मिला। नेता के शरीर में सब कुछ मिला मगर दिल नहीं मिला। अच्छा लगा था, मैं जोर से बजा तो और सुना। थोड़ा अलग तरह से लिखता हूँ, चुटकुले नहीं सुना पाता, ये मेरी कमजोरी है। नहीं बढ़िया, लेकिन इसे मैं अपनी शक्ति भी मानता हूँ। बेशक आप चाहो बजाते हैं। एक रचना इसी संदर्भ में मैं और देना चाह रहा हूँ कि आप लोग हरियाणा से हैं या हरियाणा है। मैंने बचपन में, क्योंकि रेडियो का वो टाइम था, मैं एक जो अपना वनडे मैच की एक पारी 50 की खेल चुका हूँ
तो पुरानी बात है, जब रेडियो पर हरियाणवी कार्यक्रम आता था, मुझे बहुत अच्छा लगता था हरियाणा का। उसमें गीत आता था, देशों में देश हरियाणा, जो दूध दही का खाना, तो वो हरियाणा। और एक कार्यक्रम ब्रज भारती भी आता था, तो आप लोगों ने ब्रज का भी कार्यक्रम सुने होंगे, ब्रज भाषा भी और हरियाणा बड़े निकट की भाषाएं हैं। तो रहीम एक कवि हुए था, रहीम का एक दोहा है कि कह रहीम कैसे निभे केर वेर को संग, वे डोलत रस आपने उनके फाटक में। मैंने इस दोहे को लेकर एक व्यंग्य लिखा है, आपकी सेवा में दे रहा हूँ कि एक दिन केले के पेड़ ने अचानक अपने पड़ोसी बेर से कहा कि भैया होली नहीं मिलोगे। केले के पेड़ ने अचानक अपने पड़ोसी बेर से कहा कि भैया होली नहीं मिलोगे। बेर जो वर्षों के बहिष्कार से दुखी था, फिर भी मुस्कुराया और बोला कि भैया तुमसे मिलने में मेरा तो कुछ नहीं घट जाएगा, पर मुझसे मिलने के चक्कर में बकौल कैबर रहीम तुम्हारा पत्ता पत्ता बढ़ जाएगा। सही बात। केले ने यह सुनकर एक मजे हुए नेता की भांति ठाका लगाया और फिर बेर के कान में फुसफुसाया कि तुम नहीं समझते यार, तुमसे मिलना मेरी बहुत बड़ी मजबूरी है, क्योंकि राजनीतिक दृष्टि से यह बड़ा जरूरी है। तुम्हारी देह के कांटों की चुभन मैं हंसते हंसते सह लूंगा, अरे पत्ते फट जाएंगे तो नए निकल आएंगे, पर तुम्हारे समर्थन के कारण मुझे कम से कम बबूल, नागफनी, कैक्टस, ककरौंदा आदि के वोट तो मिल जाएंगे। वाह वाह वाह। तुम्हारे समर्थन के कारण मुझे कम से कम नागफनी, कैक्टस, ककरौंदा और बबूल आदि के वोट तो मिल जाएंगे। दरअसल मेरा तो अब एक ही निशाना है कि मुझे आने वाले आम चुनाव में फलों के राजा आम को हराना है। भाई क्या कहना? मेरा तो एक ही निशाना है कि मुझे आने वाले आम चुनाव में फलों के राजा आम को हराना है। और सुनकर केले का ये बयान मैंने झटपट एक नया दोहा लिखा, श्रीमान कि लल्ला कैसे ना निभे केर वेर को संग, जब उनके ऊपर चढ़े राजनीति को रंग। एक रचना और सुना के मैं स्थान ग्रहण करना चाहता हूँ। ये रचना इसलिए खास है क्योंकि समाज की एक बहुत बड़ी समस्या पे कई तरह से कवियों ने कहा है, वो है किसी घर में कन्या का जन्म। कई तरह से कहा है। एक व्यंग्यकार की दृष्टि से मैंने इस बिंदु को, इस समस्या को कैसे उठाया है, मैं आपका आशीर्वाद चाहने के लिए एक अंतिम रचना गौर की आप रख रहा हूँ। मातृशक्ति को प्रणाम करते हुए मैं रचना को रख रहा हूँ। दो घटनाएं हुई। एक घर में वो घर था जहाँ मैं दूध लेने जाता हूँ सुबह अपने मैनपुरी में। शुद्ध दूध लेने के लिए कुछ हमें जाना पड़ता है, सामने वो आके लाते हैं। तो आपको शब्द है पड़िया, पड़िया कहते हैं हमारे यहाँ, जो भैंस की पुत्री होती है उसे पड़िया कहते हैं। भैंस की यहाँ पता नहीं क्या कहते हैं, पड़िया या पानी कुछ कटिया। अगर मैं बढ़िया कहूंगा तो आप कटिया समझना, मैं अपना शब्द नहीं बदलूंगा। बनवारी की भैंस ने जब पड़िया जनी तो उसके घर कई दिन तक खुशियां मनी। बनवारी की भैंस ने जब पड़िया जनी तो उसके घर कई दिन तक खुशियां मनी, मगर कुछ दिनों बाद बनवारी की घरवाली ने एक बिटिया को जन्म दिया तो उसने अपना माथा पीट लिया। और कुछ दिनों के बाद बनवारी की घरवाली ने एक बिटिया को जन्म दिया तो उसने अपना माथा पीट लिया। मेरी समझ में ये विसंगति नहीं आई कि एक इंसान को अपनी पुत्री से अधिक भैंस की पुत्री क्यों आई। मुझसे नहीं रहा गया, एक आदमी का आदमी से अधिक पशु पर प्रेम नहीं सहा गया। मैंने अपनी शंका बनवारी के सामने धर दी। बोला बाबूजी आपने भी हद कर दी, आप इतना भी नहीं जानते और जानेंगे भी कैसे। आप जैसा व्यक्ति जो सिर्फ 2 बेटों का बाप है वो क्या जाने कि इस समाज में एक गरीब की बेटी होना अभिशाप है। वाह 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 वाह, क्या कहने भाई, बहुत अच्छा। आप जैसा व्यक्ति जो सिर्फ 2 बेटों का बाप है वो क्या जाने
कि समाज में एक गरीब के बेटी होना अभिशाप है। मेरी पड़िया काली जरूर है, लेकिन उसका भविष्य मेरे लिए दूध की तरह उज्जवल है। क्या बात। मेरी पड़िया काली जरूर है, मगर उसका भविष्य मेरे लिए दूध की तरह उज्जवल है, और दूध सी उजली मेरी इस बिटिया का भविष्य काला है। हालांकि दोनों का एक ही भगवान रखवाला है, मगर जब ये पड़िया बड़ी होगी तो मेरे आंगन में भैंस बनी दूध देती अपने चारों पांवों पर खड़ी होगी। जब ये पड़िया बड़ी होगी तो मेरे आंगन में भैंस बनी दूध देती अपने चारों पांवों पर खड़ी होगी, मगर जब ये बिटिया बड़ी होगी तो मुझे भटकना पड़ेगा, गांव दर गांव ढूंढने ही होंगे इस दो पाई के लिए दो और पांव। क्या कहने हैं, वाह वाह वाह। इस दो पाई के लिए दो और पांव, और इन दो पावों को ढूंढने में मुझे क्या क्या नहीं करना पड़ेगा, न जाने कितने पावों पर पड़ना पड़ेगा। इन दो पावों को ढूंढने में मुझे क्या क्या नहीं करना पड़ेगा, न जाने कितने पावों पर पड़ना पड़ेगा। में बंधी मैं भैंस को दुहूंगा तो बाहर किसी महाजन द्वारा मुझे दुहा जाएगा, मुझे दुहा जाएगा। क्या कहने हैं भाई, वाह वाह।